बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सामने आ चुकी है और वही हो गया है जिसका डर और जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इस खत्ते में तीसरी आलमी जंग के ख़तरात जो हैं वो मंडलाना शुरू हो चुके हैं। और जो ये जंग है वो किसी आम से ममालिक के दरमियान नहीं है, बल्कि दो बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, यानी कि स्टेटस को वर्सेस रिविजनिस्ट। तो इस सब के अंदर चाइना ने आज जो बड़ी खबर है कि चाइना ने ताइवान पर पांचों तरफ से, चारों तरफ से नहीं बल्कि 5 तरफ से बहुत बड़े हमले कर दिए हैं और मिसाइलों के मिसाइल दाग दिए हैं। अब इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये जंग चाइना वर्सेस ताइवान नहीं बल्कि चाइना वर्सेस यूएस है और यूएस बराह रास्त जो है वो इस जंग में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो फिर इस सबके अंदर चाइना फिर भी बास नहीं आ रहा। चाइना ने जापान पर भी आज हमले कर दिए हैं, मिसाइल दाग दिए हैं। और क्योंकि जापान जो है वो इस खत्ते में अमेरिका का बहुत बड़ा इलाक़ा है और वो क्वाड का हिस्सा है, और फिर नाज़रीन इकराम वो अमेरिका जो है वो जापान को इस खत्ते में चाइना के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करता चला जा रहा है। अब इस वक्त चल क्या रहा है, इस जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स मैंने आपके सामने रखनी है और आगे क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है। और यहाँ पर आपने पाकिस्तान को भी नहीं बोलना। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़े ख़तरनाक दुराहे पर है और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका साइड पर ज़्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फिर चाइना की जानिब से ख़त्म होकर या उससे मुड़कर वेस्ट की तरफ हम मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ है और चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि अपने मुस्तकबिल का फैसला करो, बिटवीन द लाइन आप नहीं रह सकते, यानी कि आप मुनाफकत नहीं कर सकते कि हम अमेरिका को भी खुश कर लेंगे, चाइना को भी खुश कर लेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है। कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, चाइना जो है वो क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है, वो उसके साथ जिस तरह का मर्जी बर्ताव करे, चाइना जाने ताइवान जाने, और अमेरिका जो है वो कोई बाप नहीं लगता कि वो इस खत्ते में आकर हमारे खिलाफ जंग लड़े। तो फिर इस सबके अंदर आपने ये भी देखा कि अमेरिका के जो स्पीकर हैं उन्होंने जी ताइवान का विजिट किया, पेलोसी, और फिर एक खदशे का इजहार किया जा रहा था क्योंकि अमेरिका ने पहले चाइना को एतमाद में लिया था कि हमारा कोई भी ऑफिशियल जो है वो ताइवान का विजिट नहीं करेगा। फिर उस सबके बाद आपने देखा कि 25 साल बाद अमेरिका का कोई इतना बड़ा ऑफिशियल जो है उसने ताइवान का विजिट किया है। फिर ये खदशा था कि चाइना कहीं अमेरिका के इस जहाज़ को ना उड़ा दे, उनके स्पीकर को ना उड़ा दे, क्योंकि ये खदशा बार बार हमारी जो आलमी मीडिया है वो उसका इजहार कर रहा था। लेकिन चाइना ने बड़ा स्मार्टली पे किया। उन्होंने इस तरह का कोई बुरे इल्ज़ाम ठहरने के लिए या अपने ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लेने के लिए उसने एक बड़ा स्मार्ट प्ले किया और वहां पर उसने कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन अलबत्ता फिर उस सबके बाद नाज़रीन इकराम अमेरिका की तो ये आदत रही है, आपने ये देखा है कि अमेरिका ने हमेशा जो है वो जंगें छेड़ी हैं। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा जंगों को छेड़ने के हवाले से थी कि वो जंगें करवाता है और ममालिक में अपने हथियार बेचता है और यूं वो अपनी इकॉनमी को भी मजबूत करता है। और इस वक्त चाइना ने नाज़रीन इकराम अपनी टेक्नोलॉजी को रेड अलर्ट पर किया हुआ है, उनकी फौजियाँ अलर्ट पर हैं, उनके टैंक्स अलर्ट पर हैं, उनके एयरक्राफ्ट जो हैं वो अलर्ट पर खड़े हुए हैं और चीन जो है इस वक्त पूरी तरह से जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि चाइना तो वो नहीं रहा जो पहले 25 साल 30 साल पहले वाला चाइना था और वो सुनकर चुप कर बैठ जाएगा और अमेरिका यहां पर आएगा, चाइना को 2-3 थप्पड़ मारेगा और अमेरिका जो है वो सेठ का सेठ बनकर कुर्सी पर बैठा रहेगा और वो उसको चाइना तंग नहीं करेगा। तो अमेरिका भी इसका हर तरह से देखता है कि जी जब तक वो ताइवान पहुंचेगा या ताइवान की मदद के लिए आएगा तो इतनी देर में अमेरिका जो है, चाइना जो है वो ताइवान को खा पी जाएगा। अब खबरें क्या चल रही हैं, मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर स्क्रीन के ऊपर आपने खबर देखनी है, राइटर्स जिसको इसको रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया के बहुत सारे जरीदे इसको लिख रहे हैं, जरा आप ये खबर स्क्रीन के ऊपर देखें। राइटर्स लिखता है कि जी फ्यूरियस चाइना फायर्स मिसाइल नियर ताइवान इन ड्रिल्स आफ्टर पेलोसी विजिट, कि चाइना ने गुस्से में भरा चाइना उसने जी ताइवान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर मिसाइल दाग दिए हैं आफ्टर पेलोसी विजिट, यानी कि जो अमेरिकी स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया 25 साल के बाद, उसके बाद चाइना इस कदर गुस्से में था
कि उसने मिसाइल जो हैं वो दाग दिए हैं। आज की खबर है। और फिर अगली खबर जो है बस देखेंगे कि बिजनेस स्टैंडर्ड इसको रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना फायर्स 11 बैलिस्टिक मिसाइल नियर ताइवान इन बिगेस्ट टेस्ट इन डेकेड्स। तो चाइना ने ताइवान के एतराफ पर 11 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दाग दिए हैं। और ये डोंगफिंग बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि चाइना ने नॉर्थ ईस्ट और साउथ जो उनके एतराफ बनते हैं वहाँ पर ये मिसाइल दागे गए हैं। और इसका बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक जो है वो ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने भी कर दी है, और चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो इसकी तस्दीक करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन उस सब के अंदर नाज़रीन राइटर्स जो है वो मजीद ये लिखता है कि चाइना ने अपने जो 100 प्लेन्स हैं, मोर देन हंड्रेड्स, और उसके बाद अपने फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और 10 वॉरशिप्स जो हैं उसको एक्टिवेट किया हुआ है। वो रेड अलर्ट पर है, वो किसी भी वक्त जो है वो ताइवान पर चढ़ दौड़ सकते हैं। उनका जो स्टेट का ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी मीडिया है वो इसको रिपोर्ट करता है। अब उस सबके बाद नाज़रीन चाइना ने ताइवान के बॉर्डर्स पर ये मिसाइलों की तो बारिश कर दी है, और ताइवान की जानिब से भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि देखें जी हम भी जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जंग के हामी नहीं हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग होती चली जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो मामला है कि चाइनीज स्पेसिस को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जा रहा है, क्योंकि चाइना और ताइवान जो है वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को होल्ड किए हुए वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। अब इस सबके बाद आपने ये भी देखा, मैंने आपको बताया कि ये जंग चाइना वर्सेस ताइवान नहीं, ये चाइना वर्सेस अमेरिका है, ये चाइना वर्सेस यूएस है। अब अमेरिका को भी अपने लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि चाइना का रद्द-ए-अमल जो है वो ये है कि आपने आपने आग को छेड़ा है, और आग को छेड़ने का नुकसान ये होता है कि आप अपने आप को जला रहे हैं, और इसके नतीजे जो हैं वो भयानक होंगे। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइना पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को खौफ में मुब्तला कर रहा है कि अगर तुम इस खत्ते में चाइना को छेड़ने आओगे या ताइवान छीनने आओगे तो चाइना तुम्हें राख कर ढेर बना देगा। अगर तुमने इस खत्ते में कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो चाइना जो है वो इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी वजह से राइटर्स जो लिख रहा है वो फ्यूरियस चाइना, गुस्से में आग बगोला चाइना। और इस हवाले से चाइना ये धमकी भी दे चुका है एशियन कंट्रीज को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। और ये इशारे पाकिस्तान के साथ ही मिल रहे थे, क्योंकि उस वक्त जब चाइना ने स्टेटमेंट जारी की थी तो पाकिस्तान ही एशिया में वाहिद मुल्क था और है जो अमेरिका के हाथों भी खेल रहा है, और अमेरिका की हम खुलकर मदद भी कर रहे हैं, और वो सारा मामला है। तो ये इशारा पाकिस्तान के लिए था चाइना का, कि उसने धमकी दी कि कोई भी एशियन प्लेयर जो है वो अमेरिका के हाथों ना खेले, वो अमेरिका का प्ले कार्ड ना बने, वरना इसके नताइज भयानक होंगे। ये चाइना का स्टेट मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा था। फिर रूस की जानिब से भी बयान आया और उसको भी पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया, और क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान जो है उनकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी थी, आज़ादाना खारजा पॉलिसी थी कि हम जो है वो किसी की जंगों के हामी नहीं हैं, बल्कि हम हर तरह से अमेरिका के साथ भी दोस्ती करेंगे और चाइना के साथ भी दोस्ती करेंगे। अब उस सबके बाद रूस ये कहता है कि जी हम अगर कोई मुल्क जो है उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है तो वो मुल्क नहीं है बल्कि वो कॉलोनी है। हमारी जानिब से ये भी क्लेम सामने आए, इसको अल जजीरा भी अपनी मीडिया पर रिपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। लॉरेन मिलर ने ये कहा कि जी अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक किया है जिसमें एमन अल जवाहिरी जो हैं वो मारा गया, और फिर ये ड्रोन अटैक जो है वो अफगानिस्तान पर जो किया गया ये पाकिस्तान के एयर कॉरिडोर्स को इस्तेमाल किया गया है। इस हवाले से हमारे डीजे एसपीआर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कही। अब यहाँ पर देखिए हम अमेरिका को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और बदले में अमेरिका जो हमें डू मोर कहता है और बदले में फिर उसने हमें IMF का पैकेज भी लेकर दिया और डॉलर भी नीचे आ रहा है इसी ड्रोन हमले के बाद आया। तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है? एक तरफ तो हम अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं तो दूसरी जाने हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं और हम चाइना को तो हम नहीं छोड़ सकते इस तरह से। तो बवांगे दहल या बर्मला जो है वो हम चाइना के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। अब हम खड़े कहाँ पर हैं? ये हमारी पॉलिसी जो है वो अब चाइना बार बार ये कह रहा है कि अब आपको अपने मुस्तकबिल का तयन करना होगा और हमें अमेरिका के हाथों नहीं खेलना होगा। लेकिन उससे पहले आपने खबर देखनी है कि चाइनीज स्टेट मीडिया ने चाइना ने जो 11 मिसाइल दागे हैं ताइवान पर उसको बराह रास्त अपने मीडिया पर नशर भी किया है, लाइव ब्रॉडकास्ट की चलाई है। तो ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला करना चाह रहा है कि देखिए अगर आपने इस खत्ते में दाग उठाने की कोशिश की तो चाइना जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। एक चीज़ और फिर चाइना ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो जापान के इकोनॉमिक जोन पर भी दाग दिए हैं।
ये आप खबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। और अब ब्लॉक सिस्टम में जंग का आगाज़ हो चुका है। जाहिर है जापान जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, वो इस खित्ते में वो अमेरिका चाइना के खिलाफ इसको इस्तेमाल करता है। और इस सारे मामले में ताइवान की भी अमेरिका जो है वो बराह रास्त मदद करने को आ रहा है। तो अब इस जंग से खुदा ना खास्ता ये जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग या न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो, और इस जंग से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दुनिया की इकॉनमी जो है वो बैठ जाएगी। और इस वक्त मामला जो है वो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि कोविड आया, फिर यूक्रेन का मामला चला, और अब ये वॉर जो है वो भी अपने सर उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दोनों ब्लॉक्स को खुश करने की पोजीशन में। देखिए, वो अमेरिका को अड्डे देकर भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, और फिर हमने बदले में IMF पैकेज लिया, और हम चाइना को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, चाइना इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा। तो फिर इस सब के अंदर देखें एक टेंस सिचुएशन थी, और हमने फिर भी एयर स्पेसिस अमेरिका को दी। अभी जो ड्रोन अटैक किया गया, क्या इस टेंस सिचुएशन में पाकिस्तान को ये स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर करना चाहिए था? क्या पाकिस्तान को इस टेंस सिचुएशन में ये सारी इजाज़त देनी चाहिए थी कि चाइना जो है, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के स्पेसिस को इस्तेमाल कर सके? जबकि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो ये कह रहा है कि हम ताइवान के हवाले से वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं, हम चाइना के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन चाइना कह रहा है कि हम हिपोक्रेसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, बिटवीन द लाइन आप नहीं चल सकते, आप या हमारे साथ खड़े हों या फिर अमेरिका के साथ हमेशा के लिए खड़े हो जाएं। क्योंकि रशिया जो है वो खुलकर चाइना को सपोर्ट कर रहा है। तो अब मामला बड़ा गंभीर है पाकिस्तान के लिए, और चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनको भी दौरे की दावत दी। हालांकि वो इस वक्त कोई उनके पास पब्लिक ऑफिस नहीं है, ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और चाइना ने इवन दो कि शहबाज शरीफ को अपने मुल्क की दावत देने से इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ वहाँ पर बता ज़रूर गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की कि चाइना हमें दौरे की दावत दे, लेकिन अभी तक ये दौरा जो है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि चाइना ये समझ रहा है कि ये टेम्पोरेरी गवर्नमेंट है, हम इससे किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि ये रजीम चेंज के तहत आई और अमेरिका ने इसको इंपोर्ट किया है। तो अब यहाँ से चाइना की तमाम तर चीज़ें देख सकते हैं कि चाइना हर तरह से इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।